आज तो बर्मा ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। नर्मदे आज के ओम नमः आनंद विष्णु सर्वलोक महेश्वर। ये पहले पंक्ति में तीन चरण है, तीन चरण। अनादि निधन विष्णु सर्वलोक महेश्वर। लोकाध्यक्षम सुवन नित्यम सर्वदुखातिग अवेद। ये है पांच, तो मिलाकर के कुल हो गए आठ। इसलिए इनको भी अनुष्टुप छंद कहते हैं। ये अनुष्टुप छंद, ये जो श्लोक आया है, यहाँ पर प्रश्न था को धर्म सर्वधर्म अवतः परमो मतः किं जपन उच्यते जंतु जन्म संसार। तृतीय प्रश्न ये था कि संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन सी है, जिसको आप धर्म कहते हैं। ये तो चौथा वाला हो गया ना। तृतीय प्रश्न ये है, इसमें 6 प्रश्न है। किमकम देवतम लोगे किंबापि एकम परायणम। तीसरा है स्तुवंता तम तम, इसकी स्तुति करें अर्चंतम प्राप्नुर मानवा। इसका हम अर्चना करें, स्तुति करें, ये है तीसरा। ये तीसरा नंबर की जो है ना, ये प्रश्न है युधिष्ठिर ने पूछा था। किमेकम देवतम लोगे पहला हो गया, किम बाकी एकम परायणम दूसरा हो गया, और तीसरा नंबर के प्रश्न है स्तुवंतम तम, केशव भगवान की स्तुति करें, तम अर्चंत किसकी अर्चना करें, जिसके द्वारा प्राप्त मानवा शुभम, हमारे जीवन में कल्याण हो, शुभ गति हो। उसके ऊपर भीष्म पितामह जी ने इस बात को सिद्ध किया कि अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वर। तृतीय प्रश्न परिहरति। इसलिए तीसरे जो 3 प्रश्न है तीसरा नंबर का, उसका उत्तर गंगा पुत्र भीष्म जी देते राजा युधिष्ठिर के प्रति। अनादि निधनम न आदि विद्यते इति अनादि।
विकार नहीं है, जिसका आदि नहीं है। आदि नहीं है मतलब शरीर। हम लोग का जो शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। ये जो तीनों शरीर होते हैं, इसमें जो स्थूल शरीर है, इसमें क्या हो रहा है? शरीर का अर्थ है श्रीयंत जीर्यन्ते इति शरीरम। जो जीर्ण शीर्ण हो जाए उसको क्या कहते हैं? शरीर। जीर्ण शीर्ण हो जाए, अभवात कफ आया, वात आया, पित्त आया। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कफ वात पित्त जब होगा तो आपका स्मरण नहीं होगा। हाँ, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते। मान लीजिए प्राण को जाना है, प्रयाण करना है, इस घर में रहना वो नहीं करता, दूसरे घर, तो उस समय क्या करेंगे? तो बोले कफवात पित्ते। ये तीन प्रकार के लोग आ गए। कफ भी आ गया, वो बोल नहीं पाता है, वात आ गया, शरीर दूषण हो गया, पित्त आ गया। तो कहा इससे होने से क्या होगा? आ जाएगा तो आ जाए। तब कहा कंठा बदलती न। जब ये धन आएंगे ना तो गला बैठ जाएगा, बोल नहीं पाएगा। कंठा अवरोध न, कंठ अवरोध हो जाएगा। बोलना तो चाहता है तुझे, बोल नहीं पाएगा। इसलिए आपका स्मरण होना बड़ा दुष्कर है। स्मरण पुरस्त, कैसे स्मरण होता है? और प्राण के समय में तब कहा कि ऐसे करते हैं, भक्ति में विशदु मान चला। मेरा मन रूपी जो राजहंस है अभी अभी स्मरण करे। जवानी में, अवस्था में, कि बालक अवस्था में, जब भी ज्ञान हो जाए तब से भगवान का चिंतन करना चाहिए, जो शास्त्र का कहना है। जब विवेक हो जाए तब से जो है स्मरण करना चाहिए। तो कहा अनादि निधनम न आदि विद्यते इति अनादि। अनादि का अर्थ होता है भगवान में षड विकार नहीं है। ये अर्थ। हम लोग में, मनुष्य में षड विकार, 6 विकार, अस्थि, जायते, वर्धते, विपरीतम्यते, अपक्षीयते, नश्यति। तो कितने हो गए? 6। अस्थि जन्म लेता है। क्यों जन्म लेता है? कि उसका कर्म है, बिना कर्म के व्यक्ति जन्म नहीं लेता। इसलिए अस्थि चैतन्य है तो जन्म लेता है। और जागते वो धीरे धीरे जो है ना जन्म लेकर के फिर बढ़ने लगता है, बढ़ते। अस्थि जागते बढ़ते विपरीत रहते, बढ़ तो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है। ये बढ़ गया, शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन घट भी गया। अस्थि जायते बढ़ते विपरीत रहते, फिर धीरे धीरे विपरीत हो जाता है। विपरीत माने जैसे ना वैसे नहीं होता। काम में सुनाई नहीं देता है और ये सुनाई नहीं दे रहा है। तब मैंने हरि भाई को मिला की कथा में आते हो, सुनते हो कुछ? तो कहा कि सुनाई तो नहीं देता है। कहा पे डरते क्यों हो? मशीन लगाओ। तो कहा मशीन लगा कर घर में आओ। मुझे ना कुछ बोलते रहते हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं, इसलिए कथा में हमारा आना, यही आने पर जीवन में जो है ना, जो विपरीत भाव है ना, वो समत्व भाव। मन में जो है भगवान के चरणों में भाव मिलता है। विपरीत अपक्षीयते, धीरे धीरे जो है ना वो नाश को प्राप्त करता है। और उसके बाद जो है मृत्यु, मृत्यु को प्राप्त करता है। षड विकार, जिनमें षड विकार नहीं है उसको कहते हैं अनादि।
ये इसका अर्थ ये भगवान शंकराचार्य ने यही अर्थ दिया, षड विकार राहित्यम, मन षड भाव विकार वर्जितम। ये जो विष्णु है वो षड भाव नहीं है, न आदि माने षड भाव विचारम इति अनादि निधनम। निधन शब्द का अर्थ होता है आश्रय। षड विकार से रहित जो परमात्मा है उसका नाम हो गया अनादि निधनम। निदानंद तुलसीदास जी ने लिखा, अधिकारी पुरुष जो होते हैं वो जानते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंद माने चैतन्य रूपी आनंद जिसमें विद्यमान है, ऐसा जो परमेश्वर वो चिदानंद है। लेकिन तुम्हारा जो है विगत विकार जान, उसमें कोई विकार नहीं। जिन कथा हम कुछ भी सुने, भगवान की अनेक कथा आता है सगुण ब्रह्म में। लक्ष्मण जी को पूछा गया कि राम जी भोजन करते थे, तुम भोजन नहीं करते थे और फल तुमने कहा रखा, तो लक्ष्मण जी का सब बताइए फल यहाँ पर है। 14 वर्ष तक उन्होंने भोजन नहीं, फलाहार नहीं किया, क्योंकि इंद्र जी को वही मारेगा जो 14 वर्ष तक सोया नहीं होगा, जो भोजन नहीं किया होगा और जो ब्रह्मचर्य होगा। ये तीनों लक्षण जो है ना मक्खन लाल में था। मेघनाथ का वध दूसरा कोई नहीं कर सकता, और लक्ष्मण जी ने नियम पालन किया था। तो बोले कि 14 वर्ष तक हमने भोजन नहीं किया। सामान्य लोग जो है ना जिनकी भोजन नहीं कर सकते, लेकिन वो तो दिव्य अवतारी था ना, दिव्य अवतारी जो महापुरुष होता है ना उसके विषय में बताना या संशय करना ये उचित नहीं। इसलिए भगवान राम को विष्णु थे, लक्ष्मण शेषा अवतार थे। तो 14 वर्ष जब आप भोजन नहीं किए तो फल सब दिखाया, ये फल यहाँ पर रखा है। लेकिन उनके विषय में ये नहीं कहा ना कि जो प्राकृतिक जो विषय है, प्राकृतिक विषय जैसे सोना, जैसे मलमूत्र छोड़ना, ये सब विषय जो है ना भगवान में नहीं आता। अवजानन्ति मानुषी परम भाव मजानंतो मम सूरम गीता लिखा। मुझे तो मनुष्य समझते हैं, मेरी महिमा को नहीं जानते। परम भाव मैं परमेश्वर हूँ ऐसे नहीं जानते। इसलिए यहाँ पर एक विषय है अनादि जन्म। निधनम का होता है आश्रय। अनादि का अर्थ हो गया जिसमें षड विकार नहीं है। आदि माने षड विकार, और षड विकार से रहित तो जो तत्व है वो है विष्णु। विष्णु का मतलब व्यापक। ऐसा जो व्यापक तत्व है उसको कहते हैं वो सर्व व्यापक है। उसको गोस्वामी जी ने बताया विगत विकार ज्ञान अधिकार। आप निर्विकार है, निष्कलंक है, निर्विकल्प है, निर्गुण है, ये कौन जानता है? अधिकारी। अधिकारी का मतलब होता है जो भगवान के चरणारविंद में श्रद्धा करता है। इसलिए अधिकारी का लक्षण जो है ना वेदांत में षड संपत्ति होता, श्रद्धा, ये षड संपत्ति जिसके पास होता है वो अधिकारी होता है। जैसे आपके पास सम है, मैंने इंद्रियों को आपने संयमित किया तो सम,
मन को जीत लिया तो सहनम सर्व दुखान, सारे कष्ट आया दुख आया सबको सहन किया तो इसका नाम बन गया तेजी क्या दम दम क्या। संसार के विषय जो है ना वो आप सुनना नहीं चाहते, इसका नाम हो गया उपरत। वृंदावन में स्वामी परमात्मा रमन व्यक्ति वृंदावन के बड़े शब्द हैं, तो उनके यहाँ जो वार्षिक कार्यक्रम होता है स्वामी जी की प्रशंसा करेंगे। उनकी आदत है माई डियर, माई डियर। वो अंग्रेजी में जब लोग बोलेंगे माई डियर, बड़े प्रेम से स्वामी जी, लेकिन वो दूसरे की कृष्ण की कथा को तो सुनते हैं। हम पहले कहते थे हमारी कोई बात नहीं होना चाहिए, हमारी विषय में कोई प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। एक प्रशंसा क्या करोगे तो मलपुत्र है, देह तो सुंदर है। देखिए उनके भाव में उसका अर्थ हो गया उपरति, उपरति का अर्थ है उपराम। संसार के बहिर्मुख विषय में इच्छा न रखता, श्रद्धा, गुरु वेदांत वाणी में विश्वास करना श्रद्धा, और समाधान, समाधान ये है कि आप जीव नहीं है, आप ब्रह्म है। ऐसे भाव ममे वांसो जीव लोके, मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरा। ये तो वेदांत में अधिकारी का भक्ति में कहा राम जो सत्संग करता है वो अधिकारी, जिनमें श्रद्धा है, सत्संग है, भगवान की कथा को सुनता है वो अधिकारी है। राम कथा के अधिकारी। यहाँ सब संपत्ति चाहिए, विवेक वैराग्य चाहिए, सब बात नहीं का। भगवान के दिव्य कथा का सुनने का श्रद्धा है वो क्या है, तो अधिकारी है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं विष्णु, विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापकत्वात् विष्णु। जो व्यापक है उसको कहते हैं विष्णु। ये विष्णु नाम क्यों पड़ा है, ये बद्री विचार में राजा था और उनके घर में बेटे नहीं थे तो दो बेटे, एक का नाम पड़ गया नरसिंह, भगवान नरसिंह है, एक का नाम पड़ गया सीता। यही विष्णु नरसिंह के रूप में आए तो शेष अवतार। उस समय एक असुर था, नाम था और एक असुर था दारू, मुरासुर और दारू। तो मूल दैत्य को मारने का काम भगवान नरसिंह ने किया, इसलिए आपका नाम पड़ेगा मुरारी। जो मरे तो ये जो मुरारी है ना, मूल दैत्य को भगवान ने मारा, इसलिए मुरारी। और दारू को मारा शिव, तब से इनका नाम नारद ऋषि ने विष्णु रखा। आप व्यापक है और सर्व व्यापक होने से आपका नाम है विष्णु। आकाश जैसे व्यापक है ऐसे आप व्यापक है, इसलिए विष्णु शब्द के विशेषण है। अनादि निधनम, कितने शब्द का विशेषण तो हो गया विष्णु। वो विष्णु क्या है, सर्वलोक में, सर्वेशम लोक, संसार में 14 लोग हैं और 14 लोग में 7 तो नीचे हो गए और 7 ऊपर हो गए।
मत लोग से नीचे दे दोगे तो तल अतल पितल पाताल ये सब करके ये होंगे, और ऊपर लिखे तो 7 हो गए तो 14 हो गए ना, चतुर्थ ब्रह्मांड। इसलिए इसको सर्वलोक का सभी लोग को आप पालन करते हैं, इसलिए महाचासु ईश्वर महेश्वर। जो घर को चलाता है ना वो सबसे बड़ा हो, वो भूखे रह जाएगा, वो नहीं सोएगा, ध्यान रखेगा। तो कहा कि अपने निंदा स्वयं नहीं लेना, दूसरे के लिए कहने का मतलब हो गया वो महेश्वर हो गया। तो भगवान ब्रह्मा आपको संसार को बनाते हैं, महादेव जो है संहार करते हैं, लेकिन विष्णु जी पालन करते हैं। पालन करने वाला यानी जो घर को चला सबसे बड़ा मन है। ब्रह्मांड में जो है ना घर है, वसुदेव और इसको चलाने का काम जो है ना, इसलिए सर्वलोक का महेश्वर। एक पुराण में ऐसी कथा आई है, वो कथा में ये लिखा है कि विष्णु भगवान की पत्नी महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी के घर में 4 बेटे, सत्य शांति दया, ये 4 पुत्र। तो भगवान ने कहा कि हम अकेले तो चला नहीं पाएंगे इतने बड़े ब्रह्मांड। तो उनके धर्म पत्नी ने कहा हम सहयोग करें, बोले हम आगे। तो महालक्ष्मी की कृपा हुई, अन्न देने चली, और उनके बेटों ने कहा हम भी चले। तो सत्य शांति दया क्षमा, ये 4 बेटे भगवान के साथ। इसलिए भगवान ने कहा कि जहां तुम चारों रहोगे हम दोनों रहेंगे, सत्य है शांति है। इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं सर्वलोक महेश्वर, यानी सभी लोगों को जो पालन करता है उसका नाम है सर्वलोक महेश्वर। एक ने कहा कि एक ने ऐसे लिखा कि मनुष्य भात खाएगा, रोटी खाएगा, लेकिन ऐसे भी जीव है ना जो चावल रोटी नहीं खाएगा, बगल मच्छर है मांस खाएगा। एक कथा ऐसे दिखा गया है ऊपर, ये एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ कवि, वो कवि का नाम है अजगर करे न चाकरी, क्या है पक्षी करे न दास। हाँ दास है, मधु कह सबके दाता मधु। मधु एक बहुत बड़ा कवि हुआ, उसके मन में आया कि भगवान सर्वव्यापक है, तो आज हम कहीं जाएंगे नहीं, किसी को मांगेंगे नहीं, बैठे रहेंगे कुछ बोले। आज मैं देखता हूँ भगवान उनको भोजन करते, तब मधु अपने घर से निकले और गांव के बाहर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वो पेड़ के नीचे बैठे, कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ कहते भी नहीं। एक दिन हो गया बिल्कुल भूखे हैं, सोचे कि भगवान तो किसी को खिलाते नहीं है। लोग छोटे छोटे कहते हैं कि भगवान सबको देते हैं, दाता है। दूसरे दिन होने वाला था, तो उस देश के राजा की सवारी है। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब ये फील्ड बहुत अच्छा है, इसके नीचे बैठो ना, है और थोड़ा जो हम लोग लाए हैं भोजन पानी कर ले। तो सब बैठे भोजन पानी की तैयारी। इतने में दूर से सुनाई दिया घोड़ा का कुछ सवाल हुआ। तो उस एरिया में बड़े बड़े डाकू रहते। मंत्री ने कहा कि डाकुओं की जो है ना हवा, यदि आकर के पकड़ते हैं तो हम लोग तो मुश्किल।
तो राजा ने आज्ञा दिया भोजन छोड़ दो, भोजन को शाम को कर लेंगे, चलो भाग रहे हो। इतने में वो डाकू लोग आए, देखा कि भोजन है अनेक प्रकार की। बड़ा डाकू ने कहा, डाकू की सरदार भोजन कैसे रखे? उसका जो व्यक्ति था ना, उसने कहा महाराज इसमें विष मिलाया हो, ऐसे तो कोई चुप रहता। तो कहा कि विष मिलाया है तो ये प्रमाण कैसे होगा? ये जो भोजन रखा है वो है क्या? ढूंढो। तो ढूंढने के लिए चले तो पेड़ के कोने में ये मलुकदार बैठा, पेड़ के कोने में छिप कर बोले यही है। उसको पकड़ कर के आए, मलुकदास को बोले कि ये क्या है? बोला अंतिम में जबरदस्त बिठाए, दोनों हाथ को बांधे, बोले ये भोजन में विष होगा तो इसके पहले खिलाओ, विष होगा। इतने में जो है उसने कहा मुंह खोलो, बोला। बाद में वो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने आदेश दिया कि मुंह भी खोलो इसका। मुंह खोले और जितना भोजन बना, सब भोजन पहले मलुकदार, मलुकदार खाने के बाद कहा भगवत यहाँ कोई विष नहीं है, ये यहाँ कोई विष नहीं है। राजा आया था तो भोजन खो के आपके डर से तो सारे डाकू को है ना खा करके मलुकदार जी को करके मलुकदार जी ने तभी पहुंची पहुंचे अजगर करे चाचरी पंछी करे काम मलुकदार सबके दाता। ये पंक्ति पहले लिखा नहीं था। उसने कहा अजगर तो कोई चाकरी करता नहीं, पक्षियां तो कोई काम करता नहीं, मनुष्य को लगा कि भोजन खिलाया वो भोजन और हम भोजन करने वाले और भोजन हमको मिल गया। तब उन्होंने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये पंक्ति लिखा अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम और सबके मनुकदास गए सबके दाता। ये वहां से लिखा, पहले लिखा था मनुकदास जी वैसे लिखे थे। उसने देखा कि हम तो भोजन करने के लिए इच्छा तो थी, लेकिन भगवान से परीक्षा दिया क्या तो कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। ये गीता जी में भी आया ये शब्द भोक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम। भगवान जब भोजन करते हैं तो क्या खाते हैं? तो भोजन की यज्ञ, जितने भी यज्ञ है उसका भोजन करते हैं, तपस्या इंद्रियों के संयम को ग्रहण करते हैं और सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों का आप महेश्वर पालन करने वाले। लोकाध्यक्षम लोकानाम अध्यक्षम लोकाध्यक्षम, जितने लोग हैं सारे लोग के अध्यक्ष आप। इसका मतलब अधिष्ठान आप, आश्रय आप। इसलिए लोग आपके शरीर में कितने लोग हैं? 14 लोग। ये जो इंद्रिय द्वार से लेकर के ऊपर तक जो लोग हैं ना 7 लोग, और इंद्रिय से नीचे जो द्वार है ये पाताल 14 लोग। आंख नहीं रहेगा तब भी आप चलेंगे, कान नहीं रहेगा तब भी सुन नहीं पाएंगे, मुख नहीं चलेगा तो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन मान लीजिए प्राण नहीं रहेगा तो उस समय तो जो है ना शरीर ही चला जाएगा। तो ये जो प्राण चेतन है वो क्या है? संपूर्ण लोगों का अध्यक्ष। और हमारे शरीर में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं और 14 लोग में देवता लोग निवास करते हैं और एक एक देवता का भिन्न भिन्न जगह स्थान।
कंठ में महादेव बाबा है, नाभि में जो है ब्रह्मा जी है, हृदय में विष्णु भगवान है। ऐसे करके लोग को गिनाया, 7 लोग और नीचे 7। तो सारे लोगों का मालिक अध्यक्ष कौन हो गया? चेतन प्राण। इसलिए उन्होंने कहा कि हाथ ही प्राण है। लोकाध्यक्षम लोकानाम अध्यक्षम लोकाध्यक्षम। शंकराचार्य ने लिखा है लोक्यते इति लोक, जो दिखाई पड़ता है उसको लोक कहते हैं। जो दिखाई न पड़े उसको लोक नहीं कहते। लोक में कितने लोग आते हैं? तो यह लोग परलोक। यह लोग कहेंगे तो भक्त मंडल में जितने देश है ये यज्ञ हो गया। परलोक कहेंगे तो पहले परलोक में कौन आता है? जमलोक। जमलोक के बाद स्वर्ग लोक। आप बम्बई तो गए होंगे ना? बम्बई जाएंगे तो बम्बई सेंटर में आपको उतरना है, तो वहाँ के लोग, हम पहले कथा करने गए तो बुलाया, उसने मुझे कहा कि जब आप आएंगे तो हमको फोन करिएगा, हम लेने आएंगे। तो बम्बई में प्रवचन करने के लिए गए तो उन्होंने हमको सिखाया था, मुंबई में भेजा था। और पूर्व पश्चिम को कुछ बोलते हैं, इधर के भाग को कुछ और बोलते हैं, इधर। हाँ हाँ हाँ, ईस्ट वेस्ट कुछ बोलते हैं। तो वो बोला कि स्वामी जी ईस्ट वेस्ट लिखे ना, तो ईस्ट वेस्ट और कागज में लिखे कि याद है। जैसे उतरे तो पूछा ईस्ट जाओगे कि वेस्ट जाओ? हाँ? तो टीटी को मैंने बोला कि ईस्ट मन क्या होता है, वेस्ट मन क्या होता है, थोड़ा देख लो। उसने कहा पूरब और पश्चिम। तो ईस्ट वेस्ट का यदि आपको ज्ञान नहीं है तो बम्बई में घूमना। तो पूरब है वो पश्चिम। बम्बई सेंट्रल में उतरे, फिर वो लोग आगे ईस्ट तरफ ले गए। बोले इसको यदि ज्ञान नहीं होगा तो बम्बई में चारों तरफ घूमते रहो। तो ऐसे जमलोक और स्वर्गलोक ऐसे है, ऐसे साथ। जैसे रेल की पटरी में ईस्ट वेस्ट आप करते हैं, ऐसे जो है ना जमलोक और स्वर्गलोक। उधर दक्षिण तरफ जमलोक है और उत्तर तरफ स्वर्गलोक। क्योंकि उत्तरायण में जो जाएगा वो स्वर्गलोक है और जो दक्षिणायन में जाएगा वो जमलोक जाएगा, ऐसे बताए। और वो जमलोक में जब जाएगा तो वो जमलोक के अध्यक्ष कौन है? वो जम है। जम के ऊपर भी अनुशासन करने वाला कौन है? भगवान। भयास्तपति इंद्र, भयास्तपति चंद्रमा, भयास्तपति सूर्य, भूतधावति पंचम उपनिषद है कि उसके भय से समुद्र जो है सूर्य भी उदय होता है। तुरंत, इसलिए उसकी स्तुति करते हुए सर्व दुखातिको भवे। जितने जीवन में दुख है ना, सारा दुख का नाश होता है। ये कथा तो भागवत में भी आई। द्रौपदी जी ने सभी पांडवों को कहा, भीष्म को कहा कि आएंगे। जब भगवान कृष्ण का स्मरण किया तो 52,000, ऐसे लिखा है 52,000 करोड़ इतने वस्त्र के रूप में भगवान। और ये वस्त्र तब हुआ कि शिशुपाल को जब मारने के लिए चले तो कृष्ण का जो अंगूठी है ना उसमें फट गया। द्रौपदी ने साड़ी बांध करके क्या की, भगवान ने वरदान किया कि समय जब आएगा तो हम तुम्हारे लिए सहयोग करेंगे। और दुशासन जी ने जब वस्त्र खींचा तुरंत वस्त्र अवतार ग्रहण किया। दुशासन खींचते जा रहा है, वस्त्र आ रहा है, शकुनी में जाकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ऐसे है ना, शिशुपाल को अभी कृष्ण ने मारा था,
सुदर्शन चक्र चलाए। ऐसे वस्त्र खींचोगे और यदि क्रोध हो गया तो सुदर्शन चक्र चला दिया तो तेरा दुशासन चक्र। इसलिए ऐसे करो धीरे धीरे बंधन। तब दुशासन की भुजा जो है चकित भई श्याम सुनहरी मैंने गिन मन के बल। ये क्योंकि दुशासन हारने लगा तो वस्त्रावतार जब भगवान का हुआ, ये दृश्य उत्तरा ने देखा और परीक्षित को बचाने के लिए किसी को बंधन नहीं किया। उन्होंने सीधे कृष्ण का स्मरण किया जो परीक्षित को भगवान ने बचाया। इसलिए कहते हैं सर्व दुखातिगो भवे, संपूर्ण दुख का नाश भगवान करते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी आया दुख तो नाश करते हैं। किसी को 10 साल भोग भोगना है तो भगवान मैंने 6 महीने में पूरा, लेकिन प्रारब्ध को भोगना, थोड़ा थोड़ा प्रारब्ध को भोगना और थोड़ा प्रारब्ध को भोग करके जो है ना फिर उसको जाना। ऐसे भी कथा है। कहीं कहीं ऐसे है भगवान का अनुग्रह हो तो प्रारब्ध भी खंडित होता है। शिव आप शंकर की उपासना करेंगे तो प्रारब्ध का नाश संभव है। इच्छित फल शिव अपराधे लाइन कोटि जोग जप साध। महादेव की आराधना तो बोले महादेव की आराधना क्या है तो सीधे सीधे लिखा है। आपको बेलपत्र मिल गया तो एक शिवा शंकर जी को एक बेलपत्र करा, कितने लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी लोग बेलपत्र के बजाय जल देती है, कभी नहीं मिलता है तो ऐसे प्रणाम केवल शंकर की आत्मा किसी न किसी रूप में हो जो कहते हैं जो प्रारब्ध का महादेव करते हैं। क्यों? ये मृगंड का पुत्र मार्कंडे की आयु 16 साल की थी, भगवान उसको अजब करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं सर्व दुखा देहो भगे ब्रह्मण्यम सर्वधर्म लोकानां लोकवत्कीर्तिवर्धनम् लोकानां महद्भूतम् सर्वभूत भवोद्भवम्। ब्रह्मण्य भगवान को ब्रह्मण्य कहा गया। भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा जी को उसने उपदेश दिया। पिता जो है अपने बेटे को चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा को भगवान ने उपदेश दिया और वो ज्यादा व्याख्या नहीं किया। भगवान ने 4 श्लोक से बताया। 4 अहमेवांश मेवांशे, मैं पहले ही था। कब था? अग्नि, जब ब्रह्मा जी तू नहीं था तब भी मैं था। ये जब ये संसार नहीं था तब भी मैं था। अहमेवांश मेवांशे, गंगा जी पहले से थी लेकिन ब्रह्मा के कमंडल में गंगा रहती थी। वामन अवतार में ये गंगा जी है और आ करके जो है सुरसरी के नाम से स्वर्ग लोक में। बाद में जब भागीरथ आया तो भागीरथी गंगा बन करके गंगा जी, लेकिन गंगा तो पहले से थी अनादिकाल। भगवान के चरण से निकली हुई ये गंगा पहले से ही थी। इसलिए शिव के जटाजूट में पहुंचे तो बोले कि जैसे गंगा जी पहले थी ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी
सद भी नहीं था, सत भी नहीं था। मान ले सत था तो कार्य था, असत था तो कारण था। अग्नि है तो धुआं निकलेगा, और अग्नि नहीं है। अग्नि है लेकिन लकड़ी गीला। आपकी जो लकड़ी है वो गीला है, तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अग्नि है, बहुत अग्नि है, और जो लकड़ी आपने दिया है वो गीला लकड़ी। अग्नि तेज होने पर भी धुआं निकलेगा। लेकिन मान लीजिए अग्नि सूख जाए तो फिर धुआं नहीं। हाँ, लकड़ी सूख जाए तो फिर धुआं नहीं, क्योंकि लकड़ी का गीलापन जो है ना समाप्त। ऐसे मनुष्य बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, सात्विक है, अच्छे परिवार में भी है, लेकिन उसका जो चित्त रूपी जो लकड़ी है ना, गीला है, उसमें कपट है, कलुषित है, कार्पण्य दोष है। इस समय विषय वासना से भरा हुआ है, लकड़ी जो है ना बहुत गीला, उसमें धुआं नहीं। वेदांत कहता है क्या धुआं निकलेगा? पहले तो धुआं निकलेगा क्रोध, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अहंकार, सब धुआं। यदि ज्ञान अग्नि के द्वारा वो लकड़ी धीरे धीरे सूख जाए तो उस समय जो है ना वो धुआं निकलना बंद कर। बहुकाल करिय सरसंग तब दृढ़ भक्ता। ये तो दृढ़ भक्ता बहुत काल तक सत्संग करो, बोले 100 साल करे कि क्या करे? बोले अनंत काल तक आप सत्संग करेंगे तो विवेक का जन्म होगा, और विवेक के द्वारा प्रगति होगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मण्य। ब्रह्मण्य भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, इसलिए का नाम पड़ गया ब्रह्मण्य। परमात्मा विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के रूप में कहा। सर्वधर्मज्ञ सर्वान धर्मान जानता। परमात्मा सब धर्म को जानता है, सब धर्म का उसको ज्ञान है, इसलिए उसका नाम हो गया सर्वधर्मज्ञ। जितने भी धर्म है, आत्म धर्म, वर्णाश्रम धर्म, और बहुत से धर्म है, जितने भी वेद में बताया ना, बहुत से ऐसे धर्म की बात बताई, बहुत से धर्म। तो ये जितने धर्म है सारे धर्म का सर्वधर्मज्ञ माने सभी धर्म को भगवान जानते हैं। ऐसे कहता है राम भगवान जब वनवास जाने के लिए था, और इनके कुल पुत्र था राजा दशरथ जी के, उन्होंने मना किया कि राम जी पिताजी ने कह दिया तो कोई बात नहीं, आप वन में मत जाओ। तो भगवान ने उनको समझाया कि सारे धर्म की आप ज्ञाता तो है ना, लेकिन हम तो सत्य धर्म है गए, सत्य धर्म के लिए ही हमारा अवतार हुआ है। इसलिए ये कहते हैं सर्वधर्म। जब तारा के विषय में आता है ना कि जब बाली को मारा तो तारा रूपी भगवान ने समझाया, और उन्होंने कहा कि इनको मारने पर कोई पाप अनुज बंधु अगिली सुतनारी सोनु सद कन्या चारी इन्हीं उदृष्ट विलोक करी बधे कछु पाप। तो भगवान को तो सारे विषय को ज्ञान होता है, इसलिए सर्वधर्मज्ञ लोकानाम कीर्ति वर्धनम। लोक में आप कीर्ति को बढ़ाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आप कीर्ति को देते हैं,
इसका मतलब लोकानां प्राणिनां कीर्तय यश प्रदान करते हैं। ईश्वर जो है ना यश प्रदान करता है, इसलिए आपका नाम पड़ गया लोकानां कीर्ति वर्धन। इसका अर्थ है कि आपका जो अवतार होता है लोक के कल्याण के लिए होता है और आपके महिमा को बढ़ाने के लिए विविध अवतार भगवान का है। उस अवतार में भी गुण रहस्य छिपा है, ऐसे कथा नहीं। जितने भी भगवान के अवतार हुए उसमें भी गुण रहस्य छिपा हुआ है। का नाम कीर्तिवर्धन। जैसे कछुआ अवतार, भगवान के कछुआ अवतार हुआ, मंदराचल पर्वत लाए और मंथन जब हुआ तो उनके पीठ में जो है ना दर्द हो गया और उनके मुंह से जब श्वास और प्रश्वास निकला तो सारे वेदों का जन्म, वेदों का प्राकट्य हो। तो उसमें भी हेतु है ना, भगवान के कोई भी विषय जो है ना व्यर्थ नहीं होते, ऐसे शास्त्र में। और ये कथा तो कई जगह पर आया है। अष्टावक्र जी बड़े विद्वान थे, उसने राजा जनक जी को उपदेश दिया। और जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र। सुखदेव जब जनक के घर में पढ़ने के लिए गए और जनक को गुरु बनाया तो सुखदेव जी को देख करके जनक ने कहा कि आप आए बहुत अच्छा हो गया। तो सुखदेव जी ने कहा गुरु दक्षिणा आप नहीं मारे। तो गुरु दक्षिणा के लिए जब चले तो जनक जी ने कहा कि ऐसे वस्तु लाना कि जो कोई काम का नहीं। तो कहते हैं घूमते घूमते एक जगह पर गए, तो वैद्य था वो बिच्छू को लाया था बना, बिच्छू तेल बनाता था, बिच्छू तेल। उसको शोधन करके जो है ना आयुर्वेदिक दवाई है। पूछा ये क्या होता है? बोले वायु रोग नाश हो जाता है बिच्छू तेल। फिर आगे चलिए तो सबसे बड़ा विष को देखा। विष भी लोक कल्याण करता है। सारे विषय को देख करके आए, मलमूत्र तक देखा है। लेकिन वो जब आए तो राजा जनक जी ने कहा कि क्या हुआ? बोले महाराज संसार में सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। तो बोले हो गया गुरु दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, एक चीज खराब। ये कहाँ लिखा है? अष्टावक्र गीता। तो सुखदेव जी ने कहा एक चीज खराब है। बोले कौन सी? अपना अहंकार। ये जो अभिमान है, अहंकार है, ये अच्छा नहीं, ये कोई काम का नहीं है। ये आप इसमें कई अहंकार होता है ना। अपने विद्वान है तब भी अहंकार है, ऐसा बहुत ज्ञानी है तब भी होगा, कुछ नहीं भी जानते हैं तब भी होगा। अहंकार तो अनेक प्रकार से है ना, इसलिए अनेक प्रकार के अहंकार, सारे अहंकार अभिमान जान मैं सेवक पति मोरे। यहाँ पर ये कहते हैं ऐसा जो अभिमान है उसको आप भगवान के चरणारविंद। शास्त्रकारों ने ऐसे बताया लोकनाथम, लोकानां जितने भी लोग हैं उनके नाथ आप हैं, आप उत्तम और संपूर्ण संसार में व्यापक। लोकानां उपासते मैंने लोक का अनुशासन आप करते हैं। भगवान को कहा गया कि सारे लोक का अनुशासन आप भी करते हैं। कैसे अनुशासन करते हैं? जल तुम्हें ने बनाया, जल किसी ने नहीं बनाया, आपने बनाया। विप्र पत्र भी आपने बनाया, सब तो आपने बनाया। तो बोले बनाया तो सबने, लेकिन चढ़ाने का काम कौन करेगा? बोले हमारा भक्त करेगा, श्रद्धालु करेगा। चढ़ाने का काम जो है ना आपके पास।
लेकिन सारा चीज बनाने का काम जो है परमात्मा, इसलिए उसको कहा लोकनाथ। संपूर्ण लोक को उसने बनाया, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक। जिस लोक में आप जाएंगे ना, वो उसी प्रकार से एक महात्मा जी काशी जी में है, वो जाते थे, उनको बरफानी बाबा कहते हैं, महात्मा बढ़िया। तो वो महात्मा जो है ना, जा करके वो जो 1 महीने के लिए श्रावण महीने में जो खुलता है ना, वो कैलाश में है, मानसरोवर में जाते हैं, तो वहां पर वो रहते हैं 1 महीने। अमरनाथ, तो अमरनाथ में रहते हैं, तो एक गुफा बनाते हैं, और वहां तो भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी बनेगा नहीं। यहाँ पक्का करके ले जाते हैं, क्या क्या चीज लेते हैं, आलू लेते हैं और क्या क्या लेते हैं, बटाका लेते हैं, और 1 महीने का भोजन सामग्री सूखा चीज लेकर के जाते हैं, और 1 महीना तपस्या करते हैं। मैंने उनको पूछा, नहाते हो कि नहीं नहाते? बोले एक दिन नहा लेते हैं तो महीने भर नहीं। फिर आप भयंकर ठंडी में कौन नहाए? तो कहा महाराज आप नहाते क्या हो? बोले जो बर्फ में ठंडी में रहता है। तो बोले रोटी वोटी बनाते हो कि नहीं? बोले वहां कहाँ से बनाओगे, कहाँ आग है, कहाँ कुछ है। और 1 महीना वो रहते हैं, अमरनाथ है, गुफा बना करके, बर्फानी बाबा उनका नाम है। तो ऐसे शास्त्रों में कहा, लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भगवत, सारे प्राणी को प्राकट्य करने वाले, जन्म देने वाले आप हैं। आपको छोड़ करके कोई नहीं। इसका मतलब हो गया कि चातुर्वर्णन मया सृष्टम गुण कर्म विभाग दस कर्तार मंगल भवन, इस प्रकार से भगवान के विषय में था। ओम पूर्णमादाय मंगलवान अमंगल शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं प्रभास्य